Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English। तो गाइस आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन वोकैबुलरीज जो जनरली कॉमन वर्ड्स जो जनरली आपको न्यूज़पेपर एग्जाम्स में देखने मिलते हैं और जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हम यूज करते हैं लेकिन उनका वर्ड्स का मीनिंग हमें याद लॉन्ग लास्टिंगली नहीं रह पाता। तो आज हम लोग उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और आज के सेशन के बाद आई अश्योर यू आज के बाद उन वर्ड्स को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस सेशन को पूरा देखना ना भूलें और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और एक एक करके समझते चलेंगे वर्ड को। देखिए सबसे पहले जो तरीका मैं आज वर्ड्स के साथ आपको बताने वाला हूं फॉरएवर याद रखने के लिए दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। हम लोगों ने पहले भी ये वर्ड सुना होगा। निमोनिक्स का मतलब क्या है? वर्ड को लिंक करना किसी सिचुएशन से, क्योंकि ये बात बहुत लाजमी है कि हम सिचुएशंस को ज्यादा याद रखते हैं। तो यही कारण है कि अगर हम वर्ड को किसी सिचुएशन से जोड़ देंगे तो वो सिचुएशन याद रहेगी और इस तरह से एग्जाम में या कभी भी वो वर्ड हमारे सामने आएगा हम उसका मीनिंग फटाफट से रिकॉल कर लेंगे। तो एक एक करके वर्ड समझते चलेंगे और निमोनिक भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सो द फर्स्ट वर्ड दैट इज रिटन ऑन बोर्ड इज एब्सॉल्व। क्या लिखा है? एब्सॉल्व। अब देखिए एब्सॉल्व का मतलब देखते हैं लेकिन एक सिचुएशन समझते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं मूवीज में किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट किया। अब होता यह है कि पहले बेगुनाह इंसान पकड़ा जाता है, क्रिमिनल बाद में पकड़ा जाएगा। तो बेगुनाह इंसान को पकड़ लिया गया और प्रोसीडिंग्स चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और लास्ट में कोई और व्यक्ति था जो गुनहगार था और उसे फिर सजा मिलती है। तो जज क्या बोलता है? जी अब केस सॉल्व हो गया है, अब केस सॉल्व हो गया है तो जो बेगुनाह है उसे छोड़ दो। तो ये क्या हो गया? टू सेट फ्री, रिलीज कर देना, राइट। तो अब केस सॉल्व हो गया है इसीलिए उसे छोड़ दो। तो अब ध्यान दीजिए ये वर्ड कभी भी आपको ध्यान में आएगा, दिखेगा, आप फटाक से उसका मीनिंग रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एब्स्टेन। एब्स्टेन, एब्स्टेन फ्रॉम, इसका मतलब क्या है समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं किसी चीज से दूर रहना। अब जरा समझते हैं निमोनिकली, राइट। देखिए यहां लिखा है स्टेन। हम स्टेन का मतलब जानते हैं दाग धब्बे, या मैं कहूं अक्सर हमें एटिकेट्स दिए जाते हैं। हमारे जो बड़े होते हैं क्या कहते हैं कि कैरेक्टर पे कोई भी स्टेन, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, यानी हमें दाग से क्या रहना है? दूर रहना है। तो अब स्टेन्स से क्या रहो? दूर रहो। यानी किसी चीज से हम किसी चीज को चुनना जिससे हम क्या रहें? दूर रहें। टू चूज समथिंग नॉट टू डू, किसी चीज से क्या रहना? दूर रहना। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अफ्रंट। अफ्रंट, अफ्रंट का मतलब क्या है समझते हैं जरा ध्यान से। जैसे जनरली एटिकेट्स हमें दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि अपने बड़ों का सम्मान करो। अब हुआ ये कि घर में सब लोग इकट्ठे हुए और एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा सब लोगों के सामने आता है और अपने अंकल को बोलता है ए। फ्रंट में आके उसने क्या बोल दिया? ए। यानी आपने फ्रंट में, उस व्यक्ति ने फ्रंट में सबके सामने आकर क्या कर दी? उन अंकल की क्या कर दी? इंसल्ट। तो फ्रंट का मतलब क्या हो गया? टू इंसल्ट ऑन फेस, राइट। ए फ्रंट। ध्यान दें फटाफट से, अब केस सॉल्व हो गया है, छोड़ दो। अब स्टेन से दूर रहो। अफ्रंट, फ्रंट में आके ए बोल देना यानी इंसल्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड बिरेट। नेक्स्ट वर्ड इज बिरेट। बिरेट का मतलब क्या होता है? डांटना, निंदा करना। अब आपसे कहा गया कि सब्जी मंडी जाकर बेर खरीद लाओ। आप खरीद तो लाए लेकिन बेर का जो रेट था वो आपने कम नहीं किया, आप महंगे खरीद लिए और घर जाकर आपने मम्मी को बोला कि ये इतने रुपए किलो आए हैं। तो रेट बेर की क्या थी? ज्यादा थी। तो फिर आपको क्या पड़ी? डांट। तो बेर की रेट ज्यादा खरीद लिए इसीलिए क्या पड़ गई? डांट। तो दैट इज कॉल्ड टू स्कॉल्ड, राइट। तो देखिए सी चीजें को समझने की बात है, सीधा सीधा पॉइंट वर्ड में से ही हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट वन ब्लीक।
नेक्स्ट वन इज ब्लीक। ध्यान दीजिए, ब्लीक, ब्लीक वर्ड को याद रखते हैं लीक से। आपने बहुत मेहनत की किसी एग्जाम की, पर्टिकुलरली स्कूल टाइम पर होता था, हम 10th में 12th में क्या करना चाहते थे, टॉप करना चाहते थे। तो हम चाहते थे कि एग्जाम में जितना मेहनत करें उतना हो, लेकिन एक रात पहले एग्जाम से वो एग्जाम लीक हो गया और दूसरे दिन जब आप एग्जाम में पहुंचे आपको पता चला वो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो लीक हुआ एग्जाम, इसीलिए आप क्या हो गए, ब्लीक, यानी डिप्रेसिंग। आप क्या हो गए, ये आपके लिए क्या हो गई, डिप्रेसिंग बात। आपने तो मेहनत की और एग्जाम क्या हो गया, लीक हो गया और कैंसिल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड कैजुअल। नेक्स्ट वर्ड कैजुअल। कैजुअल को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, कैजुअल, काजोल। काजल का नाम आपने सुना होगा, काजल एक्ट्रेस हैं, अक्सर देखा गया शाहरुख खान की मूवीज में पुराने टाइम पे, राइट। और शाहरुख खान उन्हें क्या करते थे, काजोल को कैजुअल यानी मनाना, परसुएड करना। लेकिन कैसे मनाना, चापलूसी करके, फ्लैटरिंग करके। तो ध्यान दीजिए, मनाना, काजोल को कैजुअल किया, राइट। तो कैजुअल याद रख सकते हैं हम लोग, काजोल से मनाना, टू परसुएड, मनाना। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी को हम लोग कैसे याद रखें, इसका ये वर्ड बना है कैप्टिव से। कैप्टिव मतलब सिंपल सी बात, कारावास में रखना किसी को, राइट। द स्टेट ऑफ बीइंग कैप्टिव, दैट इज कैप्टिविटी। अब देखिए कैसे याद रखें, कारावास में किस इंसान को रखेंगे जिसने कुछ क्राइम किया है। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, कपटी। कपटी, तो कपटी व्यक्ति की एक्टिविटी कैसी होगी जिससे उसे कहां रखा जाएगा, जेल में। तो कपटी व्यक्ति की एक्टिविटी ने उसे क्या किया, कैद किया, राइट, टू कन्फाइन, कन्फाइंड हो गया वो इंसान। क्लियर। तो कैप्टिविटी, कैप्टिव वर्ड से याद रखें। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड डेलिटेरियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेलिटेरियस। कंप्यूटर में हमने एक इंपॉर्टेंट फाइल सेव की और न जाने कैसे वो फाइल क्या हो गई, डिलीट हो गई। और आपको कल प्रेजेंटेशन देना था और बाद में ये सब हुआ और आपको पता चला अब ये आपके लिए क्या हो गया, हानिकारक, घातक। तो डिलीट हो जाना इंपॉर्टेंट चीज का, ये क्या हो गया, डिलीटेरियस, यानी हिंदी में अगर देखें तो हानिकारक, इंग्लिश में क्या बन गया, हार्मफुल, राइट। तो डिलीट हो जाना इंपॉर्टेंट चीज का, ये क्या हो गया, डिलीटेरियस। नेक्स्ट वर्ड डिराइड। बड़े आसानी से याद रखते हैं। आपको याद होगा हम लोग स्कूल टाइम पे थे तो शौक हुआ करता था हमें साइकिलिंग का, राइट। तो कोई भी साइकिल लेकर चल देते थे। एक दिन क्या हुआ कि हम घर पे अपनी सिस्टर की साइकिल लेकर निकल गए और चौराहे पर हमें कुछ हमारे दोस्त मिल गए। सारे दोस्तों ने मिलकर मजाक किया और कहा, देखो देखो दीदी की साइकिल पे बैठकर राइड कर रहा है। दीदी की साइकिल पे बैठ के राइड कर रहा है, यानी लड़कियों की साइकिल पर राइड कर रहा है। इसको बात को देखकर सब लोगों ने क्या किया, उपहास किया, मजाक उड़ाया। टू लाफ एट, मजाक बनाना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपहास करना। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, टू लाफ एट इन ऑर्डर टू इंसल्ट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसेंट्रिक। कैसे याद रखें, ध्यान दीजिए, एसेंट्रिक, एक सनकी की ट्रिक। एक सनकी की ट्रिक कैसी होगी, सनकी जैसी। एक सनकी की ट्रिक, सनकी यानी जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल। तो इसेंट्रिक का मतलब भी क्या होता है, समथिंग विच इज ऑड, समथिंग विच इज अनयूजुअल, समथिंग विच इज अनयूजुअल, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। समझ में आ रही होगी बात। तो देखिए ध्यान से फटाफट देख लेते हैं। एब्सॉल्व, अब केस सॉल्व हो गया, उसे छोड़ दो। एब्स्टेन, स्टेन से दूर रहो। अफ्रंट, फ्रंट में आकर ए कहा यानी इंसल्ट। बिरेट, बिरेट का मतलब स्कॉल्ड करना, रेट, बेर का रेट ज्यादा ले लिया इसीलिए बिरेट हुआ। ब्लीक, एग्जाम लीक हो गया, डिप्रेसिंग। कैजुअल, काजोल को कैजुअल, परसुएड, मनाना। कैप्टिविटी, स्टेट ऑफ बीइंग कैप्टिव, कैद में रखना। डेलिटेरियस, तो कपटी की एक्टिविटी। डिलीट हो जाना इंपॉर्टेंट फाइल का, क्या हो गया, हार्मफुल। दीदी की साइकिल पे बैठ के राइड करोगे तो सब लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और एक सनकी की ट्रिक, इसेंट्रिक, अनयूजुअल, ऑड। फटाफट आते हैं नेक्स्ट वन, क्या लिखा है, एक्सकर्शन। एक्सकर्शन हुआ ये कि आप बहुत परेशान हो, आपके फादर ने आपका क्या कहा, एक्सकर्शन मतलब एस्कर्शन, ऐश करो। मतलब उन्होंने बोला कि जाओ कहीं घूम पर आओ और अपने माइंड को फ्रेश करो, ऐश करो सन। एक्सकर्शन मतलब क्या होता है, कैसे, टू बी ऑन शॉर्ट ट्रिप, किसके लिए, फॉर प्लेजर।
राइट एक शॉर्ट ट्रिप पर जाना प्लेजर के लिए, दैट इज एक्सकर्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, क्रिएट, टू क्रिएट। अब देखिए आजकल आपने देखा होगा फाइबर के गेटों का क्रिएशन हो रहा है, फाइबर के गेट बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जनरली। तो फैब्रिकेट, टू क्रिएट, फाइबर के गेट का क्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड, फ्रिवोलस। एक इंसान है जो मार्केट में निकलता है और देखता है कि ठेले वाले होते हैं, उन पे एक लस्सी का शॉप ठेला है, वहां जाकर लस्सी पीता है और उसको पैसे नहीं देता तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत ओछा व्यक्ति है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऐसे लोगों पर दबाव बनाता है जो उससे निबल बोलते हैं, दुर्बल लोगों पर। तो क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, या मैं कहूं फ्री में वो लस्सी पीता है, इसीलिए क्या है? फ्रिवोलस। फ्री में वो लस्सी पीता है, मतलब अ मैन ऑफ लेस इंपॉर्टेंट, अ पर्सन ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, राइट। तो समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। फ्रिवोलस। नेक्स्ट वन, ग्लट, जी भर के लूट। तो जी भर के किन चीजों को लूट पाओगे? जो ज्यादा होंगी। तो ग्लट क्या हो गया? बिल्कुल एक्सेसिव अमाउंट, या मैं कहूं ओवर सप्लाई ऑफ समथिंग, जी भर के लूट, राइट। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन, हेरेटिक। हिंदी में बोलते हैं हेरेटिक को विधर्मी। इसका मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो प्रिंसिपल, जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उनमें बिलीव नहीं करा, डॉगमेटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो हेरेटिक को कैसे याद रखें? हरकती व्यक्ति क्या हो गया? डॉगमेटिक, राइट। जो यूजुअल प्रिंसिपल्स और रिलीजियस बिलीव्स को ना माने, अलग रहे उनसे, डिफर फ्रॉम, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना विधर्मी के लिए, हरकती। नेक्स्ट वर्ड, इंस्टिल। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इंस्टिल। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया हो, और कंप्यूटर में या कहीं भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा बहुत धीमे धीमे होता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो इंस्टिल को याद रखें, इंस्टॉल से धीमे धीमे इंस्टॉल होना। इसका मतलब इंस्टिल क्या होता है? टू इम्पार्ट, ग्रेजुअली या स्लोली, धीमे धीमे मन में बैठाना, समझाना किसी भी चीज को, बताना किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड इंस्टिलिंग। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, जेडेड। बहुत आसानी से याद रखेंगे, आपने नाम सुना होगा रविंद्र जडेजा का। साथ साथ जो लोग पुराने टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं उन्होंने अजय जडेजा साहब का नाम सुना होगा। तो अजय जडेजा साहब तब खेलते थे, अब नहीं खेलते। इसका मतलब क्यों नहीं खेलते? क्योंकि वो टाइम निकल गया, एज हो गई। तो अजय जडेजा क्या हो गए? जेडेड, यानी अब वो क्या हो चुके हैं? टायर्ड, नाउ ही कैन नॉट प्ले, एग्जॉस्टेड। अजय जडेजा, जेडेड, याद रहेगा। लास्ट वन, जून। ये बात हम जानते हैं, जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बॉडी में बहुत लेजी हो जाते हैं हम लोग, लेजीनेस आ जाती है, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जून की गर्मी में सब क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग, सब क्या हो जाता है? डल। तो जून का मतलब क्या हो गया? डल, अनइंटरेस्टिंग बिहेवियर। तो देखिए सिंपल सी बात है, निमोनिक्स से आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं और बहुत यूजुअल वर्ड हैं, न्यूज़पेपर एग्जाम्स में आपको देखने मिलेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये निमोनिक्स के तरीके से ये वर्ड समझ में आए हो। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। आई रघु, आई थैंक यू सो मच। और जो लोग ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रामर के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल, thank you so much everyone.